सेशन 2023-24 प्रश्नावली 9.1 प्रश्न 1। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखो हमारे पास थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है और एसी की वैल्यू जो डोरी की लंबाई है, ये डोरी है, डोरी है और ये खंभा है, खंभा। हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी, मतलब हमें निकालना ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें वी हैव टू फाइंड ठीक है। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। देखो हमने अब तक पढ़ा होगा 10th क्लास के बाद तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने कि अगर ये कोण है, अगर ये एंगल हम लेते हैं तो ये क्या होता है, बेस हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, बेस हो जाता है और इसके सामने वाला पी हो जाता है। ठीक है, और ये वाला अपने आप एच रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास एच की वैल्यू 20 है पर पी की वैल्यू नहीं पता। हमने पूरे 8th चैप्टर में इन दोनों का रेशो पढ़ा होगा, अगर नहीं पता तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इन दोनों का रेशो क्या होता है, पी और एच का साइन थीटा। लिखो वी नो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन में एच। पी की वैल्यू क्या है, ए बी, जो हमारा पी है वो ए बी है और एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू कितनी है 20। ठीक है, मीटर। तो क्या लिख सकते हैं, और साइन थीटा की जगह क्या आएगा हमारे पास 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन में 20 मीटर। अब तुम लोगों ने एक पॉइंट जो 8 चैप्टर है उसमें पढ़ा ही होगा, जो साइन 30 होता है वो क्या होता है, हाफ। ये पढ़ा होगा ना हमने चैप्टर में। अब ये वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, ए बी अपॉन में 20 मीटर। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मीटर अपॉन में 2 इज इक्वल टू ए बी। तो ए बी की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास 10 मीटर। किसकी आ गई, ए बी की लंबाई। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह का मुड़ जाता है कि पेड़ की जो शिखर है जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमारे पास जो ये पेड़ है, मान लो ये पेड़ है, आंधी आया, ये यहाँ से टूट करके यहाँ गिर गया। अब ये पेड़ यहाँ पे गिर गया है तो हमने ध्यान से देखा तो ये पेड़ एक ट्रायंगल बनाता है। हमारे पास जो कह रहे हैं ना, पेड़ का जो शिखर है वो पाद बिंदु से जो दूरी है वो इतनी है। हमारे पास ये मिला, मतलब गिवन है। हमें क्या निकालना है, ये पूरा पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात कि हमें इसको समझना है। हमारे पास ए बी, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा बी, इसके सामने वाला पी, और ये तो अपने आप एच होगा। ठीक है, पहले समझने वाली बात ये देख लो, उसके बाद हम निकालेंगे। देखो अगर मैं पेड़ की बात करूँ तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, बी डी, ये हमें निकालना है। थीटा दे रखा है, ए बी ये दे रखा है, हमें निकालना है ये। पहले इसको समझ लेते हैं, निकालेंगे कैसे। बी डी हमारे पास क्या है, बी डी की वैल्यू हम लिख सकते हैं बी सी प्लस में सी डी। बी डी जो है वो लिख सकते हैं बी सी प्लस में सी डी। ठीक है, अब देखो जो ये सी डी है यही तो टूट कर नीचे गिरा है, तो हम लिख सकते हैं जो सी डी है वो बराबर हो ए सी के। जो हमारा सी डी है बराबर है ए सी के, जो सी डी बराबर है ए सी के, तो जहाँ सी डी है वहाँ ए सी लिख सकती हूँ। तो बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस में ए सी। ये हमें इक्वेशन मान लो फर्स्ट। अगर बी सी की वैल्यू ये निकाल ले और ये निकाल ले और ये दोनों वैल्यू इस पर पुट कर देंगे तो पूरे पेड़ की ऊंचाई निकाल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। देखो सॉल्व, वी नो
वी नो, हम जानते हैं कि देखो पहले हमारे पास ये गिवन है, ये निकालते हैं, इन दोनों का निकालते हैं। 8th क्लास में इन दोनों का जो रेशो है वो पढ़ा ही होगा। तो 8th क्लास में तुमने पढ़ा होगा कि जो ये दोनों का जो रेशो होता है वो क्या होता है, 10 थीटा क्या होता है, P अपॉन में B, है ना। 10 थीटा क्या होता है, P अपॉन में B। अब देखो जो हमारा P है, ये जो P हमारा है, P क्या है, BC। जो हमारा P है, जो P है वो लिख सकती हूँ BC है, BC अपॉन में जो हमारे पास B है, B क्या है, AB, और AB की ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर। tan थीटा, थीटा की जगह क्या रखूंगी मैं, tan थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह हमारे पास क्या है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन में 8, इतना जगह BC अपॉन में 8 मीटर। ओके, अब देखो, अब tan 30 जो तुमने 10th क्लास में जो 8th चैप्टर में पढ़ा होगा, जो tan 30 डिग्री होता है वो क्या होता है, 1/√3 होता है। फॉर्मूला टेबल याद किया था, तो यहाँ पे रखो tan 30 डिग्री की वैल्यू, सॉरी tan 30 की वैल्यू क्या आएगी, 1/√3 इज इक्वल टू BC अपॉन में 8 मीटर। अब देखो जो 8 मीटर है यहाँ क्या है, डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई, 8 मीटर अपॉन में √3 इज इक्वल टू BC। हमारे पास BC की वैल्यू आ गई, जो हमारे BC की, इसमें BC की वैल्यू आ गई, ये BC निकाल ली थी ना, ये मैंने यहाँ निकाल ली, ये निकाल दी। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ये AC। अब हमें क्या निकालना है अब हमें निकालना है AC। तो चलो AC का रिलेशन देखते हैं। देखो जो ये AC है, AC और BC, AC और BA, AC और BA का मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज का कोई रिलेशन पड़ा था, बेस और हाइपोटेन्यूज का, यस, cos थीटा। वी नो जो cos थीटा होता है वो क्या होता है, B अपॉन में H। ठीक है, थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। ठीक है, और B की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8 मीटर। ये वैल्यू हम इसे पुट करते हैं, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू B की वैल्यू 8 मीटर अपॉन में H। H की वैल्यू क्या है, AC, जो H है वो AC है, तो यहाँ लिख दो AC। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे कि तुमने फॉर्मूला में पढ़ा होगा 8th क्लास में, सो 8th चैप्टर में, cos 30 डिग्री क्या होता है, √3 अपॉन में 2। टेबल याद होगा तो आपके लिए आसान है, वरना ये आपके लिए टफ है। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3 अपॉन में 2। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी, √3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 8 मीटर अपॉन में AC। अब देखो क्या करेंगे, ये जो 2 है ना उधर भेज दो, 2 यहाँ पे क्या, देखो यहाँ 8 मीटर है ना, ये 2 यहाँ पे क्या डिवाइड, उधर आके मल्टीप्लाई। ठीक है, AC को यहाँ भेज दो, ठीक है, और इस वाले बंदे को यहाँ भेज दो, √3। अब AC की वैल्यू कितनी आ गई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 8 मीटर अपॉन में 16, 8 दूनी 16 बटे में √3। अब हमारे पास जो BC है और AC है, इन दोनों की वैल्यू आ गई, वैल्यू, तो पुट इन वन इक्वेशन। वन इक्वेशन क्या है हमारे पास, BD इज इक्वल टू BC प्लस में AC। अब देखो BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, BC की वैल्यू अभी निकाले ना, BC की वैल्यू 8 मीटर अपॉन में √3, 8 मीटर अपॉन में √3, यहाँ लिखो 8 मीटर अपॉन में √3 प्लस में AC की वैल्यू कितनी आई, 16 मीटर अपॉन में √3। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, क्या करेंगे, देखो इन दोनों का, ये दोनों डिनोमिनेटर हमारा क्या है, सेम, मतलब जो हमारा हर है वो सेम है, तो इसको क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे BD निकाल रहे, जो पेड़ की ऊंचाई है क्या हो जाएगा, 8 मीटर प्लस में 16 मीटर। अब देखो जो BD है वो कितना हो जाएगा, 24 मीटर। ठीक है, अपॉन में √3
ठीक है। अब एक परिमेयकरण पढ़ा होगा, क्या होता है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। एडी की वैल्यू क्या होती है 24 मीटर अपॉन में √3। क्या करना है, जो नीचे वाली वैल्यू है उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब एडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये √3 का स्क्वायर क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या हो जाएगा 24√3 मीटर। इससे ये चला जाएगा तो एडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24√3 मीटर अपॉन में 3। अब एडी की वैल्यू इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 8√3 मीटर। ये क्या है हमारा, ये जो वैल्यू आई टोटल क्या आई, ये हमारा जो पेड़ है, पेड़ की जो ऊंचाई है, जो पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर आ गई, जो इस प्रश्न में निकालना था। समझ में आया। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसमें शिखर इतना मीटर हो की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई वाला 3 मीटर का ऊंचाई से अधिक का फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। प्रत्येक स्थिति में हमें क्या निकालना है, फिसलन पट्टी की लंबाई। जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो हमारे पास ये फिसलन पट्टी है और इसकी वैल्यू 1.5 मीटर है। ठीक है, हमें निकालना है एसी की वैल्यू। देखो हमारे पास थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, एबी की वैल्यू 1.5 मीटर। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड एसी की जो एच है। अगर ये थीटा है तो क्या हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी और ये क्या हो जाएगा एच। हमें एक्चुअली निकालना क्या है एच। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते। देखो हमें निकालना है इन दोनों का रिलेशन, मतलब पी और एच। हमारे पास ये गिवन है, पी और एच का रिलेशन क्या होता है साइन थीटा अपॉन पी अपॉन में एच। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन में एच। अब साइन थीटा की वैल्यू कितना है 30 डिग्री, पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.5 मीटर अपॉन में एच की वैल्यू हमारे पास नहीं पता, एच की वैल्यू क्या है एसी। ठीक है, अब देखो तुमने साथ पढ़ा होगा 8th क्लास में, जो साइन 30 डिग्री होता है वो कितना होता है 1/2। तो चलो रखते हैं, कितना आ जाएगा साइन, इसकी वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर अपॉन में एसी। अब क्या करेंगे, एसी को यहाँ लिख दो। ठीक है, और ये यहाँ पे डिवाइड उधर आके मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा एसी इज इक्वल टू 1.5 मीटर इंटू में 2। अब एसी इज इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3.0 मीटर, जो किसके बराबर है एसी की वैल्यू 3 मीटर के, क्योंकि 0 के बाद जो 3 के बाद जो 0.0 होता है, पॉइंट के बाद जो 0 तो वैल्यूएबल नहीं होता। सेम इसी तरीके से जो 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले हैं उनके लिए निकालेंगे। हमें निकालना सेम एच ही है, ये एच है, ये बी है और ये पी है। सेम उसी तरीके से, कुछ अलग नहीं, बस थीटा की वैल्यू चेंज होगी और इसकी वैल्यू चेंज होगी। वही निकालो साइन थीटा पी अपॉन में एच। जो साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 मीटर अपॉन में एच की वैल्यू हमारे पास कितना है, एच की वैल्यू हमारे पास एसी हम सबको पता है। सॉरी, यहाँ साइन की वैल्यू 60 डिग्री रखना है। और वही साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3 अपॉन में 2। तो ये वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 3 मीटर अपॉन में एसी। अब देखो यहाँ पे एसी को यहाँ भेजो, चलो भेज दिया, 3 मीटर ऊपर ही रहेगा। अब एसी यहाँ गया तो बेचारा ये नीचे आएगा √3। अब यहाँ पे ये डिवाइड में उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, एसी। अच्छा, इस 3 को 3 इंटू में 2 इंटू में m अपॉन में √3 लिखो। जो 3 होता है, जो हमारा 3 होता है उसको लिख सकते √3 का स्क्वायर। जो 3 है उसको मैं ये लिख सकती हूँ, क्योंकि इसे काट दूंगी तो 3 ही आएगा। तो चलो करके दिखाती हूँ। AC इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर इंटू में 2 इंटू में मीटर अपॉन में √3 से इसका स्क्वायर चला गया तो हमारे पास क्या बचा, AC इज इक्वल टू 2√3 मीटर। ये हमारा इस फिसलन पट्टी की ऊंचाई 2√3 मीटर और इस वाले का कितना था 3 मीटर।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।